हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th की फिजिक्स में काफ़ी सारे चैप्टर हैं, उसमें से एक चैप्टर ह्यूमन आई एंड इट्स अ कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, इस चैप्टर की अगर बात की जाए ना, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स को देखते हुए। ठीक है, उसी में से एक टॉपिक हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट फिर हम समझेंगे कि भाई डेंसिटी में कैसे बदलाव आता है और कैसे डेंसिटी का जो टॉपिक है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से जुड़ा है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करके स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, उसके लिए देखिए मीडियम के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि ये कोई फर्स्ट मीडियम है। ठीक है, ये कोई फर्स्ट मीडियम है जिसको हम क्या मानकर चल रहे हैं, रेयर मीडियम, फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम एक मीडियम की दूसरे मीडियम से तुलना करते हैं, जैसे कि कोई दूसरा मीडियम है, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही मीडियम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, रेयर मीडियम जिसको हम बोल रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी गैप है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको हमने फर्स्ट मीडियम कंसिडर किया हुआ है। सेकेंड मीडियम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या है, सेकेंड मीडियम। अब दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो सेकेंड मीडियम में जिसको हम डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, जिसको डेंसर कहने का रीज़न क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही कम डिस्टेंस है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस बहुत कम है। तो ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, और ऐसा मीडियम जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। हल्का मीडियम, भारी मीडियम, समझने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई रेयर मीडियम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट एयर। क्लियर। नेक्स्ट, अगर डेंसर मीडियम की बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप ग्लास लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, या कोई भी इस तरीके से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अभी पसंद आ रही है तो अभी से लाइक कर दीजिए, अदरवाइज थोड़ा और देखिए, वीडियो अगर पसंद आएगी तो तब लाइक कीजिएगा। ठीक है, टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए खैर आगे चलते हैं, समझते हैं वीडियो में आगे टॉपिक्स को। अब देखिए, हमने ये तो बात समझ ली है कि भाई रेयर मीडियम क्या होता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है एयर। लेकिन क्या एयर जितने भी एरिया में फैली हुई है वो सारा एक ही मीडियम है? नहीं। आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से समझिएगा इसको। अभी हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया कि जो रेयर मीडियम है जिसमें हमने एग्जांपल क्या लिया है, एयर। मान लीजिए कि इतने एरिया में एयर फैली हुई है। ठीक है, तो क्या जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया को हम एक ही मीडियम माने, या इसके अंदर भी पार्टीशन हो सकते हैं, इसमें भी रेयर और डेंसर हो सकता है? तो सही आंसर क्या है, हाँ, यहां पर भी अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। ठीक है, सेकंड जो चैम्बर है या सेकंड जो एरिया है, वहां पर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड पर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे फैले हुए हैं। तो अब ये तीन जोन बना दिए मैंने। ठीक है, तीन अलग अलग एरिया है, यहां पर भी एयर है, एयर यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, नंबर डाल देते हैं इस पर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड में जो एयर है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो डस्ट पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। यहां पर डस्ट पार्टिकल के बीच में गैप थोड़ा सा कम हो गया है तो वैसे ये भी रेयर मीडियम, लेकिन इसकी तुलना में इसे में क्या कहना चाहिए, डेंसर मीडियम। अब इसको देखिए आप, सबसे टॉप वाले को, जिसका मैंने नंबर फर्स्ट डाला हुआ है, यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ही कम है।
तो एयर वाला मीडियम होने के बावजूद भी हम इसे क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो यहां से यहां की तरफ आप चलते हो, अगर थर्ड से फर्स्ट मीडियम की तरफ आप चल रहे हो, थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर की तरफ अगर आप चल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई डेंसिटी में लगातार बदलाव आ रहा है। क्या आ रहा है, डेंसिटी में लगातार बदलाव आ रहा है। अब आप सोचोगे भाई डेंसिटी कहां से आ गई, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये सब डेंसिटी तो है, फॉर्मूला आपने देखा होगा, बल्कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, कितने वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है उसी को डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि यहां चेक कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को फिट बिठा कर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत सारा मटेरियल है ना। मटेरियल्स मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है, बहुत कॉम्पैक्ट मीडियम बन रहा है। यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा कम है और यहाँ डेंसिटी और भी कम है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, थर्ड से फर्स्ट की तरफ चलते हैं, तो डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, फर्स्ट से सेकंड, मैंने नंबर डाला हुआ ना यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट से अगर सेकंड की तरफ आ रहे हैं और फिर थर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। क्लियर। तो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने मॉलिक्यूल, कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर एक फार्मूला मैंने आपको समझाया कि भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एम मतलब मास, वी मतलब वॉल्यूम, और ये जो साइन है किसको डिनोट करता है, डेंसिटी को। ठीक है, सिंपल सी बात है। यूनिट से भी आप पता लगा सकते हैं, बल्कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, या फिर आप ये भी यूनिट लिख सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। क्लियर, दोनों ही यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं वैसे तो। ठीक है, अब आपको डेंसिटी का टॉपिक क्लियर हो गया है। मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं। और अगर हम बोल रहे हैं हवा, एयर एज अ रेयर मीडियम, तो उसमें भी रेयर डेंसर हो सकता है। ठीक है, जिसको हमने इस डायग्राम के जरिए समझा। चलिए अब समझते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर इन दोनों टॉपिक को आपस में मर्ज करेंगे, समझेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअल में कैसे डेंसिटी से रिलेट करता है। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि भाई मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है ना। और अगर हम एयर को एज अ रेयर मीडियम मान रहे हैं, तो क्या उसमें भी अलग अलग रेयर डेंसर की कंडीशन बन सकती है, नहीं। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। साथ में हमने डेंसिटी का जो टॉपिक है वो भी समझ लिया कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक डिसाइडेड वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है, कितना मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्लियर करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के टॉपिक को। देखिए रिफ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई लाइट रेज, कोई भी लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाती है, स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाएगी। कैसे और क्यों, कारण क्या है इसका। देखिए मैं आपको एक ग्लास की एक स्लैब है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में हमने ग्लास की एक स्लाइड ली हुई है, ऐसा मान लीजिए, है ना। और तो जब कोई लाइट रेज इस स्लाइड पर टच करती है ना, ग्लास पर टच करती है, तो उसके बाद वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्वेश्चन क्या है, क्यों नहीं कर पा रही, क्या समस्या आ गई उसको। भाई अगर हम यहां से लाइट रेज पास करते हैं ना, कोई भी सोर्स वगैरह है, कोई बल्ब वगैरह, तो लाइट रेज स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, बात सही है, क्योंकि एक ही मीडियम है, सिंगल मीडियम है। लेकिन इस केस में यहां पर दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। कितने मीडियम का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, दो मीडियम का। कैसे, सराउंडिंग में क्या है, ये जो ग्लास स्लैब मैंने बनाई है, ये जो रेक्टेंगल की शेप में मैंने डायग्राम बनाया ना, इसके चारों तरफ क्या है, एयर है। लेकिन ये क्या है, ये है डेंसर मीडियम, और सराउंडिंग में रेयर मीडियम। अब रूल क्या होता है, अगर कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, क्या होती है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उसमें लगातार बदलाव देखने को मिलता है, लगातार बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि रेयर मीडियम कहते हैं किसको है, जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, और डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी कम हो गई है। तो रेज को ट्रैवल करने में दिक्कत आती है, समस्या आती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डाउन पड़ जाती है। ठीक है,
और जब वेलोसिटी डाउन पड़ेगी तो झुकाव तो आएगा ना, सिंपल है। लेकिन इस झुकाव के लिए भी अलग अलग कंडीशन होती है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अगेंस्ट बेंड होगी, मतलब किस साइड बेंडिंग होगी भाई, एक्चुअल डायरेक्शन जो एक्चुअल पाथ था उससे या तो ऊपर की तरफ बेंड होगी या नीचे की तरफ, दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको एक छोटा सा नियम याद रखना होगा, रूल याद रखना होगा। वो रूल मैं लिख देता हूँ बल्कि यहाँ पर, सिंपल 2 रूल हैं। अगर लाइट रेज रेयर से डेंसर में जा रही है ना, अगर लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड होती है टुवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल मैं आपको भी समझाता हूं इसी डायग्राम में, अभी पहले एक बार लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस लाइट रेज एंटर करती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो बैंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये 2 रूल हैं, नियम है लाइट रेज के ट्रैवल करने के जब 2 मीडियम का जिक्र आता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ यहां पर, तो रिफ्रैक्शन एक वो फिनोमेना है, एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, याद रखिए एक से दूसरे मीडियम, चाहे वो फर्स्ट से सेकंड हो या सेकंड से फर्स्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो हमेशा वो बैंड लेती हैं, अपने एक्चुअल ट्रैक पर नहीं चल पाती हैं, एक्चुअल पाथ पर नहीं चल पाती हैं। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि मीडियम में चेंज आ गया ना, इसीलिए। और मीडियम क्या है? एक तरह का मॉलिक्यूलर पैटर्न है, ठीक है। अगर उस मॉलिक्यूलर पैटर्न में काफ़ी डिस्टेंस दिखी जा रही है तो आप रेयर मीडियम बोल दीजिए, और अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम है तो उसे आप डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब एक्चुअल पाथ पे तो चल नहीं पाएगी, बेंडिंग होगी, पर बेंडिंग का रूल क्या है वो मैंने यहाँ पर आपको साइड में बता दिया है। रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर है तो नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल को समझते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको, इस पर जो स्ट्रेट लाइन डलती है टॉप से, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा 90 डिग्री पर डालनी है, यही है नॉर्मल, ठीक है। तो जब लाइट रेज ये इंसिडेंट रे आ रही हैं, टकरा रही हैं, टकराने के बाद वो स्ट्रेट जानी चाहिए थी पर स्ट्रेट नहीं जा पाएगी, बेंडिंग होगी, और रेयर से डेंसर जा रही है, इसका मतलब नॉर्मल की तरफ, तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से बेंड जाती है। ये तो सोचिए एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ आ गई है, ठीक है। यहां पर ऐसे एरो दिखा सकते हैं आप, क्लियर। तो यहां हमने समझा कि लाइट रेज स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर पाती हैं अगर मीडियम में बदलाव आता है तो, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब आपने रिफ्रैक्शन क्या है वो भी समझ लिया है, मीडियम क्लियर हो गया, डेंसिटी क्लियर हो गई। अब हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या है इसका? बहुत ईजी है। एटमॉस्फेयर में जब रिफ्रैक्शन देखा जाए, ठीक है, और आपको याद आ रहा होगा मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कुछ समय पहले ही, कि भाई एयर अगर हम रेयर मीडियम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, उसी चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये कोई अर्थ की स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एटमॉस्फेयर है। मान लीजिए कि ये इतना अर्थ का एटमॉस्फेयर है, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। होता क्या है? ये सब एयर है, ब्रैकेट में डाल देते हैं यहां पर, क्या है? एयर। तो यहां पर सब जगह क्या है? एयर है, जिसको हम अर्थ का एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। ये अर्थ है जिसमें सेक्शन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, और सेंटर में क्या होता है? कोर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और यहां पर हम सभी सर्वाइव कर रहे हैं। ये इंडिया, इस तरह से अलग अलग लोकेशन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। तो अब क्या होता है कि सराउंडिंग में ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी एक नहीं है, इसमें भी क्या होता है? अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अर्थ के नज़दीक मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। अर्थ की सरफेस के नियर बाय मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसका मतलब काफ़ी डेंसर है, ठीक। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स आप थोड़ा दूर दूर बना के दिखा देंगे इसे, ठीक है। अगर हम इससे थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस देखिए अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इससे ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो स्पेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर बात चल रही है कि अर्थ के नियर बाय क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा ऊपर चलते हैं तो डेंसिटी लगातार घटती चली जाती है। कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या मिला हमें, अर्थ की सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी, लिख लेते हैं यहां पर, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है, डेंसिटी लगातार घटती जा रही है। इसको लाइन को उल्टा कर देते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, स्पेस से है ना अर्थ की सरफेस की तरफ आते हैं, तो लगातार डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो अब एक बात सोचिए आप, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से अब तक देखा है, इस टाइमिंग तक देखा है, तो अब आप समझ गए होंगे क्या लाइट रेज स्ट्रेट ट्रेवल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मीडियम में बदलाव आ रहा है लगातार, कहने के लिए तो भाई सब क्या है, एयर है, लेकिन इस एक एयर को जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई एक मीडियम है, पर एक्चुअल में ये एक मीडियम नहीं है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के लेयर है। क्लियर। और यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जब कोई लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास आउट होती है तो स्ट्रेट नहीं चल पाती है, लगातार उसमें बेंडिंग होती है। आई थिंक आपको आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर साइंस वर्ल्ड चैनल पर, आपके अपने साइंस वर्ल्ड चैनल पर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स।